हेलो, नमस्कार, जय जोहार। कैसे हैं भाई लोग? अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं ये चैनल क्यों बना रहा हूँ, इसको बनाने का मेरा पर्पस क्या है। पर्पस यही है कि मेरी जो जर्नी है अब आगे की, उसे मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ और अपने लोगों से, अपने भाई बहनों से शेयर करना चाहता हूँ। ये एक ब्लॉग चैनल है, जैसा कि आप जान रहे हैं, मैंने बता दिया पहले वीडियो में। इसमें मैं मेरी पूरी जर्नी रिकॉर्ड करूंगा, आप लोगों से शेयर करूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक इस धरती में ईश्वर ने मुझे जीवन देके भेजा है, तब तक अपनी सारी सफलता असफलता मैं आप लोगों से ही बांटा करूंगा। मैं एक स्टूडेंट हूँ एनिमेशन और ग्राफिक का। बस वही चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि अभी मैं क्या सीख रहा हूँ, आगे मुझे जॉब मिलती है नहीं मिलती है, मैं सफल हो पाता हूँ नहीं हो पाता हूँ। लेकिन ब्लॉग डेली मुझे डालना है, बट अब 4 दिन की छुट्टी लगी हुई है। आज शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार से मेरी क्लासेस कंटिन्यू होगी। तो अब ये 4 दिन मैंने सोचा करूँ क्या, खालीपन था, बात करने को कोई था नहीं, तो मैंने सोचा आप लोगों से ही बात किया जाए। एक सब्जेक्ट मेरे माइंड में बहुत पहले से है, जिसे मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। वो चीज़ है दोस्त, बेरोजगारी, जिससे हर कोई गुजर रहा है। पूरा यूथ परेशान है, क्या लड़का क्या लड़की। अभी हाल ही में एक घटना हुई, मेरे ही आसपास की घटना है। एक लड़का था, परेशान था, घर में भी उसको प्रताड़ित कर रहे थे काम वाम के लिए, मतलब नेगलेक्ट कर रहे थे, उसको बोल रहे थे। मतलब पेरेंट्स को ये लगता है कि काम मिलना बहुत आसान है, वो अभी भी अपने जमाने में जी रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि आपको यदि काम चाहिए तो आपको कई 100 लोगों को पछाड़ना पड़ेगा, तब आप किसी काम के लायक बनोगे। आज के समय में, आज के समय में मैंने सोचा और मैंने देखा भी है कि पढ़ाई लिखाई डिग्री पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आज का जो समय है वो स्किल का समय है। आज आप देख लीजिए, लाखों लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन होता क्या है, यही मेरे मोहल्ले में ही एक भैया हैं, ऑटो चलाते हैं। मैंने जब उनकी डिग्री पूछी तो उन्होंने कहा कि मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है। अब इसमें गलती किसी की नहीं है, मुझे नहीं लगता। ये समय की मांग है, आज का समय डिग्री का नहीं है, आज का समय टेक्नोलॉजी का समय है, आज का समय हुनर का समय है, आज का समय स्किल का समय है। अब अभी देखिए आप, कुछ वैकेंसीज के लिए, कुछ पोस्ट के लिए लाखों फॉर्म जाते हैं। मैंने भी देखा और मैंने भी अपना बहुत सारा समय 10-15 साल उसी उसमें बर्बाद किया कि ये एग्जाम की तैयारी करो, ये परीक्षा दो, पर कभी कुछ हुआ कभी कुछ नहीं हुआ। देखते देखते पता नहीं कब सरकारी नौकरी की एज पार हो गई। मेरे जो साथ वाले थे वो कुछ दूसरा काम करते करते आज पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गए और मैं उसी लूप होल में फंसा रहा। ईश्वर की कृपा थी कि सही समय में होश आ गया। अब मैं अपनी शुरुआत कर रहा हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। मैंने सोचा कि मेरे अंदर क्या स्किल है जिसको मैं और ऊपर ला सकता हूँ। तो मुझे पेंटिंग का, स्टोरी राइटिंग का, टेक चीज़ों का, इन सब की, मतलब टेक्नोलॉजी में, इन सब चीज़ों में मुझे बहुत इंटरेस्ट था शुरू से। उसके लिए फिर मुझे गाइडेंस मिला, मैं गया अपने इंस्टीट्यूट में, वहाँ मैंने एडमिशन लिया। 1 साल का कोर्स है, 3-4 महीने बचे हैं। तो अब इन्हीं 3-4 महीनों से मेरी यात्रा चालू हो रही है आप लोगों के साथ। इसमें मैं पूरा शेयर करूंगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मेरा एग्जाम कैसे गया, क्या हुआ, मैं क्या क्या फेस कर रहा हूँ, मुझे आगे जॉब मिलती है नहीं मिलती है। क्योंकि पहला गोल तो वही है कि ये सब क्लियर करके एक जॉब लेना है, एक अपना एक नाम बनाना है, अपनी एक पहचान बनानी है। तो मुझे लगता है कि यदि इस समस्या से निकलना है, यूथ को इस समस्या से निकलना है। मैं 90s का पैदाइश हूँ, तो ये तो है कि जो अभी के जनरेशन है उससे तो मैंने ज़्यादा दुनिया देखी है। मुझे कुछ ज़्यादा अनुभव है, 10 साल का लगभग। तो
मुझे ऐसा लगता है कि यदि हमको अपने पैरों पे खड़ा होना है, यदि हमको अपनी पहचान बनानी है, तो हमको भीड़ से अलग चलना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। सिर्फ नौकरी के पीछे भागना मुझे लगता है अपनी जवानी को बर्बाद करना है। हाँ, यदि हम तैयारी कर रहे हैं और हम में वो पोटेंशियल है कि हम उसको प्राप्त कर सकते हैं उस चीज को, और वो हमारा लक्ष्य है, हम उसके लिए अपना जी जान लगा रहे हैं, हम किसी के प्रेशर में इस तैयारी को नहीं कर रहे, तब बिल्कुल सही है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि प्रेशराइज हो रहे हैं और हम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर वहां पे दिक्कत आती है। तो मेरा मानना है कि यदि इस समस्या से निकलना है, इस बेरोजगारी के चक्र से निकलना है, तो हमको अपने अंदर स्किल्स लानी पड़ेंगी, हमको समय के साथ चलना पड़ेगा। हमको ये देखना पड़ेगा कि आज समय की क्या मांग है, आज हम क्या कर सकते हैं। आज का जो दौर है ना, वो क्या बोलना चाहिए यार, एक जो इकोनॉमिकली बहुत ग्रो करने वाला दौर है। आज के समय में लोगों के पास टाइम नहीं है। आज के समय में जो पैसा कमा रहे हैं वो फाड़ के पैसा कमा रहे हैं, और जो नहीं कमा रहे हैं वो नहीं कमा रहे हैं। और मुझे लगता है जो पैसा नहीं कमा रहे हैं तो बहुत हद तक उसमें उसी की गलती है। उसको किसी ने रोका थोड़ी यार कि पैसा मत कमा। बस यही कि हमको ऐसे ही पैसा कमाना है कि मेरा पड़ोसी ये काम करके पैसा कमा रहा है तो मुझे भी ऐसे ही पैसा कमाना है, तो फिर वहां पे गड़बड़ हो जाती है। तो मुझे लगता है कि यदि हमको इस बेरोजगारी के चक्र से निकलना है, हमको अपनी पहचान बनानी है, तो हमको अपने अंदर स्किल्स लानी पड़ेगी, हमको अपने हुनर के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो मन भारी था, चूंकि पास में ही आसपास ही जो मैंने बताया ना घटना हुई है कि भाई ने अपने साथ कुछ गलत कर लिया, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो डाला जाए और अपने भाई बहनों के साथ बात किया जाए। और आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? मतलब बेरोजगारी से हम कैसे निकल सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे हम खत्म कर सकते हैं अपना, दूसरे का। मेरी सलाह है और मेरा मानना है कि हमको आज के समय में स्किल्स पे काम करनी चाहिए ज्यादा। यदि हमारा कोई अलग लक्ष्य नहीं है, हमको कुछ अलग से अपने लिए करना है, मतलब हमको लोगों के साथ नहीं चलना है, हमें 9 से 5 के शेड्यूल में नहीं जाना है, तो फिर हमको अपने लिए अलग करना पड़ेगा। और पैसा कमाने से तो कोई नहीं रोकता। बस यही है कि लोग एक लूप होल में फंस के रह जाते हैं। घर का प्रेशर, समाज का प्रेशर, ऐसा मुझे लगता है। जो बच्चे वो प्रेशर पे ज्यादा काम करते हैं। जो 3 इडियट्स मूवी बनी थी उसमें यही सब तो दिखाया गया है। बहुत कल्ट मूवी है, मैंने भी देखी है, वो कई बार देखी। तो मेरा मानना है कि यदि बेरोजगारी को खत्म करना है और हमको इस चक्र से निकलना है, तो हमें अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। मैंने तो शुरुआत कर दी है अपने लिए, भले कुछ लेट हो गया, बट मेरा मानना है कि कोई भी अच्छा शुरुआत करने के लिए कभी लेट नहीं होता। ईश्वर जब मौका दे तब अच्छा है। तो मैं तो इस चक्र से निकलने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को क्या लगता है, क्या करना चाहिए इस बेरोजगारी से, इस अनएम्प्लॉयमेंट से निकलने के लिए? कमेंट करके बताइएगा और अगले वीडियो तक इंतजार कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय जवाहर।